कल सुंदर है रुक्मणी महारानी का विवाह संपन्न हुआ है भगवान बांके बिहारी जी के साथ। भगवान बांके बिहारी की कितनी पत्नियां जी? भगवान बांके बिहारी की 16,108। लेकिन अभी कितना विवाह हुआ है जी? एक, यानी कि 16,107 विवाह कराना भी बाकी है। तो एक ही विवाह में भी थकना नहीं महाराज है कि नहीं? आज भगवान का सारी शादियां हम सब मिल करके कराएंगे। कल का कथा यहीं पर हम सबने विश्राम किया था। सुंदर सांडिल्य महात्मा जी आकर के भगवान को सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार कराए हैं। सुंदर दिव्यतम मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। भगवान बांके बिहारी और महारानी रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी जी। अब तो रुक्मणी महारानी को लेकर के भगवान बांके बिहारी अपने द्वारिका में चले। अब तो सुंदर महाराज भगवान बांके बिहारी सुंदर अपने परिवार के साथ अब रहने लगे। 1 साल के बाद विवाह के 1 वर्ष पश्चात भगवान बांके बिहारी और रुक्मणी महारानी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ जिनका नाम क्या हुआ? प्रद्युम्न। लेकिन भगवान की शत्रुओं को भी कमी नहीं थी महाराज। जो व्यक्ति अगर गांव में जितना बढ़ता है तो धन के साथ साथ उनका शत्रु भी बढ़ता है कि नहीं? इसलिए भगवान आज द्वारिका के राजा बन चुके हैं। सुंदर दिव्य रानी लेकर के आ गए हैं भगवान बांके बिहारी। इसलिए अब भगवान बांके बिहारी के धीरे धीरे शत्रुगण भी बढ़ रहे हैं। एक बार की बात है महाराज, संबरासुर नाम का एक दैत्य हुआ जिसने भगवान बांके बिहारी के यहाँ प्रसूति का गृह से बालक को चोरी करके ले गया था। और उनके बालक को चोरी करके ले जाते रास्ते में एक समुद्र पड़ा, उस समुद्र में छोड़ दिया। जैसे उस बालक को समुद्र में छोड़ा गया, समुद्र में रहने वाली मछली उस बालक को निगल गई। अब तो महाराज आगे चल करके जब संबरासुर के ही मछुआरेगण उस मछली को पकड़ लिए, तो जब मछली को काटा गया तो वहां से दिव्यतम बालक निकला। संबरासुर के घर में वहां भोजन बनाती थी, उनका नाम थी विंध्यावली। संबरासुर उस मछली के गर्भ से निकले, उस बालक को ले जा करके विंध्यावली से कहते हैं कि देखो देवी, तुम हमारे घर में भोजन बनाने का कार्य करती हो, इसलिए इस बालक की तुम अब आज से लालन पालन करो। अब तो उस बालक को विंध्यावली को दे करके चले गए। नारद जी महाराज विंध्यावली से आकर के कहे कि देखो विंध्यावली, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है, ये बालक और कोई नहीं, ये बालक तुम्हारा पति है। बोले देवी, बोले महाराज जी, ये बालक मेरा पति कैसे हो सकता है? तब नारद जी महाराज सुंदर बताते हैं, जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयंकर छाया। सुंदर नारद जी महाराज बता रहे हैं कि देखो देवी, एक बार की बात है जब भगवान शिव ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था, तो कामदेव महाराज की जो पत्नी थी रति, वो जाकर के भगवान शिव जी के पास रोया करती थी। जब बार बार रोती रही रति, तो भगवान शिव उनको कहे कि देखो देवी, चिंता करने की बात नहीं है। द्वापर में कृष्ण के पुत्र बन के जन्म लेंगे। तुम एक काम करना, तुम संबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करना, काम करना, वहीं पर तुम्हारे जो पति है तुमको पुत्र रूप में प्राप्त हो जाएगा। नारद जी सारी बातें बताई। आगे चलकर के महाराज प्रद्युम्न ने बड़े होकर के उसी संबरासुर का वध किया और अपनी पत्नी को लेकर के पुनः द्वारिका धाम चले गए।
मैंने पहले भी कहा महाराज, भगवान का सुंदर कल एक विवाह संपन्न हुआ है भगवती रुक्मणी जी के साथ, लेकिन अभी 16,107 विवाह कराना बाकी है। साहू जी, आजकल लोग क्या कहते हैं, भगवान इतनी शादियां कर ले तो 2-4 हम गिन लेते हैं महाराज, है कि नहीं? जब हमारे भगवान इतने कर लिए तो 2-4 हमको करने में क्या दिक्कत है? आजकल कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं। एक बार महाराज एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उस व्यक्ति की 12 पत्नी थी। साहू जी कितनी? बताते हैं कि ये जो घटना है सत्य घटना है, लेकिन कंफर्म नहीं है। उस व्यक्ति की 12 पत्नियां थी। अब वह व्यक्ति 13वां विवाह के चक्कर में था। 12 पत्नी होने के बाद उनको छोड़ दिए थे। अब वह व्यक्ति 13वां विवाह करने का प्लानिंग कर रहा था। जब 13वें नंबर की पत्नी के यहाँ घर देखने के लिए गए महाराज, तो उनको ये नहीं बतलाए कि तुम मेरी 13वीं नंबर की हो। अब तो महाराज विवाह फिक्स हो गया। अब तो सुंदर विवाह हुआ। अब उस लड़की के साथ उस व्यक्ति का दिग्विजय विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद महाराज कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि नई नवेली जो दुल्हन होती है वो अपने पति को खाना परोसती है। उसी प्रकार वो आई हुई नई नवेली दुल्हन अब अपने पति को खाना परोसने के लिए जा रही थी। जब वो कन्या उनको खाना परोसने के लिए जा रही थी तो उनके जो पति थे महाराज वो मन मन मुस्कुरा रहे थे। जब बहुत मुस्कुरा रहे थे तो उनकी जो पत्नी थी उनके मन में कुछ प्रश्न उठ गया, आखिर आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, मैं जानना चाहता हूँ। व्यक्ति बोला कि देखो देवी, ऐसी कुछ बात नहीं है, मेरे मन में कुछ विचार आ गया है इसलिए मैं मुस्कुरा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। पत्नी फिर कहती, देखो महाराज, बिना कारण के ना तो हंसना आता है और नहीं रोना आता है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति हंस रहा है या कोई व्यक्ति रो रहा है तो इसके पीछे निश्चित कोई कारण जरूर है। देखो अब तो वह लेडीज है महाराज, वो जो नई नवेली दुल्हन थी वह जा करके अपने उस पति के पास जाकर के खड़ी हो गई और अपने उस पति के पास जाकर के खड़ी होकर के कहने लगी कि देखो स्वामी, तुम मुझे अति शीघ्र बताओ आखिर क्या कारण है, तुम मुझको इस प्रकार देख करके आखिर क्यों हंस रहे हो? अब तो महाराज जब बार जिद किए उनकी स्त्री, तो उनके जो पति थे वो कहे कि देखो देवी, ऐसी बात है कि अगर मैं कहीं तुमको कारण बता दूं तो तुम निराश हो जाओगी, इसलिए मैं तुमको बतला नहीं रहा हूं। लेकिन फिर भी उनकी पत्नी नहीं मानी महाराज और फिर बार जिद की कि मैं जानना चाहता हूं। अब तो महाराज उनके जो पति थे कि कहे कि देखो देवी, तुम मुझे जब खाना परोस रही थी तो मैं तुमको देख करके इसलिए हंस रहा था कि तुम मेरी पहली नहीं, तुम मेरी 13वें नंबर की पत्नी हो। जैसे कहे महाराज कि तुम मेरे 13वें नंबर की पत्नी हो, अब तो जो उनकी पत्नी थी वो आग बबूला हो गई और ऐसा तन करके उनके सामने खड़ी हो गई। दुष्ट, शादी से पहले नहीं बताया है कि नहीं कि मैं इनके 13वें नंबर की पत्नी हूँ, और आज क्या कह रहा है जी कि तुम 13वें नंबर की पत्नी। अब तो महाराज उनकी पत्नी गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर के कहती है कि देखो स्वामी, अच्छी बात है जो तुमने आज मुझको ये बात बतला दी है कि मैं तुम्हारे 13वें नंबर की पत्नी हूँ, लेकिन अब तो मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्यों कह रही है उनकी पत्नी? अब तो उनकी पत्नी आकर के उनके सामने ऐसे खड़ी हो गई और ऐसे खड़ी होकर के कहती है कि देखो स्वामी, मैं करी हूं तो तुम करी हो रिस। क्या करी है? मैं कही हूं तो तुम करी हो रिस और तोड़ करके मोर पुरगे बीस। क्या कहती है कि मैं तो तुम्हारे 13वें नंबर की पत्नी हूं, लेकिन तुम तो मेरे 20वें नंबर के पति हो। महाराज इसमें भगवान का
अनुकरण हमको कभी करना नहीं चाहिए। जो कार्य भगवान किए हैं उनको हम कदापि नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान का यहाँ एक ही विवाह संपन्न हुआ था। आगे चलकर के भगवान का और बाकी विवाह भी संपन्न कराते हैं। एक बार एक सत्रजित नाम के एक राजा हुए और इस राजा के पास महाराज एक दिव्य मणि था। उस मणि का नाम था स्मंतक मणि। ये जो मणि ऐसा मणि था महाराज, अगर कहीं आप इस मणि का 10 घंटा अगर पूजा करो तो ये 8 भार सोना देता था प्रतिदिन। 8 भार सोना का मतलब 2 क्विंटल सोना ये मणि प्रतिदिन दिया करता था। एक बार सत्रजित नाम के जो राजा थे वो उस मणि को धारण करके भगवान बांके बिहारी जी के सभा में आ गए थे। जब भगवान बांके बिहारी के सभा में आए तो बांके बिहारी उस मणि को देख करके कहने लगे, हास्य प्रहास करने लगे कि देखो सत्रजित, इतना दिव्य मणि तुम धारण किए हुए हो, तुम्हारे परिवार में कितने लोग रहते हो? बोले कि देखो प्रभु, मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी वृद्ध पत्नी है और मेरा एक छोटा भाई है, कौन? प्रसेन, और मेरी एक पुत्री है सत्यभामा। इतने लोग ही हम रहते हैं। भगवान कहे कि देखो सत्रजित, तुम एक काम कर सकते हो, तुम ये जो तुम्हारा दिव्य मणि है इसको तुम हमारे कोठी में दे सकते हो ताकि प्रजाओं का कल्याण हो सके, क्योंकि ये मणि जो है हर दिन 2 क्विंटल सोना प्रदान करता है। जब भगवान देखो, भगवान अपने लिए नहीं मांगे महाराज, भगवान किसके लिए मांगे? समाज के कल्याण के लिए। लेकिन भगवान जब मांगे तो सत्रजित नाम के जो राजा थे, राजा कहेंगे देखो प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन ये जो मणि है मैं आपको दे नहीं सकता। सत्रजित मना कर दिए। भगवान कहेंगे देखो सत्रजित, ये जो मणि है ये मणि आपका है, इसलिए हम आपको ज्यादा जिद नहीं करेंगे। भगवान भी शांत हो गए। आगे चल करके महाराज सत्रजित के जो एक छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रसेन, प्रसेन उस मणि को धारण करके एक बार जंगल में आखेट करने के लिए चला गया था, शिकार करने के लिए चला गया था। जैसे ही प्रसेन उस मणि को धारण करके जंगल गया, जंगल में एक शेर ने प्रसेन को मार डाला। वहीं से महाराज जामवंत जी महाराज गुजर रहे थे। जामवंत महाराज जी को देखे कि इस जंगल में शेर एक मणि को पकड़ा हुआ है, इसलिए महाराज जामवंत ने जाकर के उस शेर को भी मार डाला और उस मणि को लेकर के आकर के अपनी पुत्री जामवंती को खेलने के लिए दे दिए। अब तो प्रसेन मारा गया। देखो महाराज, जब प्रसेन मारा गया तो इधर सत्रजित नाम के जो महाराज थे वो अब निराश हुए। सत्रजित नाम के जो महाराज कहने लगे कि मुझको तो लगता है मेरे भाई को मारने वाला और कोई नहीं, साक्षात कृष्ण है। क्यों? क्योंकि परसों ही भगवान उसके मणि को मांग रहे थे और मैंने उनको मणि देने से इनकार कर दिया, इसीलिए मुझको लगता है कि मेरे भाई की हत्या ये कृष्ण ने ही किया है। अब तो भगवान की निंदा करने लगे राजा सत्यजित। जब भगवान की निंदा होने लगी तो भगवान उदास हो गए, क्योंकि महाराज काजल से भी काला होता है कौन? कलंक। ठीक है, भगवान मन में विचार कर रहे हैं। भगवान बांके बिहारी गर्गाचार्य जी महाराज के पास गए और गर्गाचार्य जी के पास जाकर के कहते हैं कि देखो महाराज, क्या कारण है जो मेरे ऊपर इतने बड़ी बदनामी लगी है? गर्गाचार्य जी महाराज कहें कि देखो कान्हा, हमको तो ऐसा लगता है कि तुमने भादों की चंद्रमा का दर्शन कर लिया है। महाराज, व्यक्ति को भाद्रपद की चतुर्थी का चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। जब ऐसे कहा गया, अब तो भगवान उस मणि को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। महाराज जब भगवान जंगल में चले गए तो क्या देखते हैं? प्रसेन जंगल में मरा हुआ पड़ा था। वहां से जब आगे गए तो वहीं से शेर के पंजे का निशान था महाराज।
उनके पीछा करते करते जब आगे गए तो क्या देखते हैं कि आगे शेर भी मरा हुआ था। वहां जब पहुंचे भगवान तो आगे जामवंत के पैरों का निशान देखा। तो भगवान उनके निशान का पीछा करते करते गए तो अंत में जाकर के भगवान जामवंत के गुफा में पहुंच गए। जब जामवंत के गुफा में पहुंचे भगवान माँ के बिहारी तो क्या देखते हैं, जामवती जो है इस मणि को पकड़ करके खेल रही थी। जैसे ही भगवान माँ के बिहारी वहां पहुंचे महाराज, जामवंत से कहने लगे कि देखो जामवंत जी, हमको ये मणि चाहिए, हम इस मणि को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। जामवंत कहे कि देखो भैया, अगर तुमको मणि चाहिए तो उससे पहले हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। देखो आखिर भगवान आज जामवंत से युद्ध क्यों किए? ये जामवंत वही जामवंत है महाराज जो त्रेता युग में भगवान राम का साथ दिए। इसका कारण यह है, जब त्रेता युग में रावण के सारे गण मारे गए, जब सारा युद्ध समाप्त हो चुका था तो जामवंत जी कहे कि देखो प्रभु, ये लड़ाई युद्ध से मेरा मन अभी तक भरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे टक्कर का पहलवान अभी तक मुझको मिला नहीं है। भगवान कहे कि तुम क्या चाहते हो? जामवंत कहे कि देखो प्रभु, मैं तो अब आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। क्यों? मेरे ताकत का प्रदर्शन मैं करना चाहता हूँ। भगवान कहे कि देखो जामवंत, इस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हुए हैं और एक मित्र के साथ युद्ध करे यह संभव नहीं है, मर्यादा टूट जाएगा। इसलिए कहे कि देखो जामवंत, द्वापर युग में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और कृष्ण बन करके फिर आपका जो मनोकामना है इसको मैं पूर्ण करूंगा। इसीलिए भगवान आज कृष्ण बन करके आए हैं। अभी तक जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाया है। जामवंत कूद गया भगवान से लड़ने के लिए। अब तो सुंदर महाराज, जामवंत और भगवान माँ के बिहारी का घनघोर युद्ध छिड़ गया है। कभी भगवान मार खाते थे, कभी जामवंत को भी उठा करके पटका करते थे। अब तो भगवान जामवंत को पटकने में ही लग गए महाराज। ऐसे पटके भगवान माँ के बिहारी कि अब जामवंत का सारा नस ढीला पड़ गया। जामवंत समझ गए मुझको इस तरह से मारने वाला केवल मेरे प्रभु ही हो सकते हैं। लेकिन जामवंत अभी तक अपने सर को नहीं झुकाए। क्यों? कहते हैं कि देखो प्रभु, मेरा ये जो सर है ये भगवान श्री रामचंद्र के आगे ही झुकता है। इसलिए भगवान माँ के बिहारी वहां पर राम रूप में आकर के जामवंत को दर्शन कराए थे। अब तो महाराज जामवंत कहते हैं कि देखो प्रभु, आप मणि को लेने के लिए आए हो, लेकिन मणि के साथ साथ मैं अपनी पुत्री को भी अब आपको प्रदान करता हूँ, क्योंकि अब आपका ही भजन कीर्तन करना चाहता हूँ। इसलिए महाराज अब तो सुंदर भगवान माँ के बिहारी का दूसरा विवाह संपन्न हुआ किनके साथ? जामवती के साथ। अब तो सुंदर प्रभु उस मणि को लेकर के आ गए। इधर उस मणि को ला करके सत्यजित को वापस कर दिए। सत्यजित को अपने मन में बहुत खेद हुआ कि मैंने बिना कारण के ही भगवान माँ के बिहारी को बुरा भला मैं कह दिया था। इसलिए सत्यजित महाराज कहे कि देखो प्रभु, अभी मणि को हम नहीं रखेंगे और मणि के साथ साथ हम अपनी इस पुत्री सत्यभामा को भी अब आपको समर्पित करते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो सत्यजित महाराज, हम आपकी पत्नी को तो ले लेंगे, लेकिन अब इस मणि को हम लेने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी मणि के कारण हमारे ऊपर कलंक लग गया था। लेकिन बार बार जिद किए, बार बार जिद करने के बाद भगवान उनको भी स्वीकार कर लिए। भगवान का कितना विवाह संपन्न हुआ जी? बोलो, 3 विवाह संपन्न हुआ। गिनते रहिएगा महाराज। अभी 16,108 शादी कराना है कि अभी कितने हुआ? 3 विवाह संपन्न। अब इधर अक्रूर के भड़काने पर एक सुधर्मा नाम का जो व्यक्ति था वह सत्यजित को मारकर मणि को ले लिया। पिता की मृत्यु पर समाचार सुनते ही सत्यभामा हस्तिनापुर आ गई। उस समय भगवान माँ के बिहारी हस्तिनापुर में आकर के चौगड़ खेल रहे थे, पासा खेल रहे थे। जब सत्यभामा भगवान के पास आई रोती हुई तो कहते हैं कि देखो स्वामी, आप यहाँ पर चौगड़ खेल रहे हो,
उधर एक सुधर्मा नाम के व्यक्ति ने मेरे पिताजी को मार करके मणि को ले लिया है। जैसे ही भगवान ऐसे सुने महाराज, भगवान अब उनके खंडों में खंडे मिलाकर के खूब रोने लग गए। देखो महाराज, अगर ससुर की मृत्यु हो जाए तो रोना अनिवार्य होता है। क्यों? अगर नहीं रोगे तो पत्नी बुरा मान जाएगी, है कि नहीं? मेरे पिताजी मरा है, अब इनको थोड़ा भी दुख नहीं है। इसलिए आगे चलकर के भगवान सुधर्मा को मारे, लेकिन सुधर्मा को मारने के बाद भी मणि प्राप्त नहीं हुआ। आगे चलकर के प्रभु अक्रूर जी के पास गए। उनको पता चला है कि अक्रूर ने उस मणि को रखा हुआ था, इसलिए अक्रूर को भगवान सजा सुनाते हैं कि हे अक्रूर काका जी, अब आप ही इसकी रोज पूजा करोगे और इनके जो सोना प्राप्त होगा उसको आप हमारे खजाने में जमा कर दोगे। सुंदर भगवान का यहाँ पर हुआ। एक बार भगवान बांके बिहारी और अर्जुन कहीं घूमने के लिए गए थे। जब जंगल में जा रहे थे महाराज भगवान बांके बिहारी और अर्जुन, तो जंगल में क्या देखते हैं कि एक कन्या जंगल पर अकेली बैठ करके रो रही थी। जब वो कन्या रो रही थी तो अर्जुन रथ से उतर करके उस कन्या के पास गए। कहें कि देवी, आप इस निर्जन वन में क्यों अकेली बैठी हो, क्या कारण है? कन्या कहती है कि देखो जी, मैं सूर्य की पुत्री हूँ और यमराज की मैं बहन हूँ। मेरा नाम है कालिंदी। मैं श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हीं का नाम जाप कर रही हूँ। अर्जुन कहता है कि महाराज, अभी अभी इनका 3 विवाह संपन्न हुआ है, अभी एक और लाइन में लगी हुई है। अर्जुन कहे कि तुम्हारे जो काला काला है वो मेरे साथ रथी में बैठे हुए हैं। अब तुम्हारा सुंदर जंगल में मंगल हुआ और भगवान का यहाँ पर सुंदर 4था विवाह भी किनके साथ संपन्न हो गया? कालिंदी के साथ। आगे चल करके विंद और अरविंद इसकी बहन थी, जिनका नाम थी मित्रविंदा। इनके साथ भगवान का 5वां विवाह भी संपन्न हुआ। नग्नजित नाम के एक राजा हुए। इन्होंने शर्त रखा कि 7 बैलों को जो एक साथ नाथ देगा उनका विवाह वो अपनी कन्या के साथ करेंगे। भगवान आकर के 7 बैल को एक साथ नाथ दिए, इसलिए उनकी पुत्री नग्नजिती के साथ भगवान का 6वां विवाह भी संपन्न हुआ। राजाधि देवी नाम की एक पराक्रमी स्त्री थी, उनकी पुत्री थी जिनकी नाम थी भद्रा। तो भद्रा के साथ भगवान का 7वां विवाह संपन्न हुआ। आगे चल करके लक्ष्मण के साथ भगवान का 8वां विवाह संपन्न हुआ। अब कितने विवाह संपन्न हो गया जी? 8 विवाह भगवान का संपन्न हुआ। 16,100 विवाह कराना भी और बाकी है। देखो महाराज, एक बार भूमि से उत्पन्न एक दैत्य हुआ जिनका नाम हुआ भौमासुर। भौमासुर अपने बल का हमेशा दुरुपयोग करता था। भूमि माता का पुत्र था। कौन? ये भौमासुर। क्योंकि भूमि किनकी पत्नी है जी? भगवान की पत्नी है। ये जो भौमासुर है बड़े बड़े राजाओं के पास हमला करता था और उनके राजपाट छीन लेता था और उनकी कन्याओं को लेकर के बंदी बना लिया करता था। कौन? भौमासुर। उन्होंने संकल्प किया था कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा। अब तो महाराज 16,100 कुमारियों को वह बंदी बना करके रखने लगा। प्रभु के पास सूचना पहुंचा, क्योंकि आदिति महारानी का कुंडल और वरुण का छत्र भी उसी भौमासुर ने ही चुरा लिया था। भगवान सत्यभामा को अपने साथ लेकर के भौमासुर के साथ युद्ध करने के लिए चला गया। अब तो महाराज भौमासुर और भगवान बांके बिहारी का घनघोर युद्ध होने लगा, लेकिन भगवान बांके बिहारी भौमासुर को मार नहीं रहे थे महाराज। क्यों? क्योंकि भूमि का पुत्र है और भूमि माता क्या है? भगवान की पत्नी है, इसलिए उनको कष्ट होगा, इसलिए भगवान उनको जाने से भी तक मार नहीं रहे थे। अब तो भौमासुर भगवान को मारना प्रारंभ कर दिए। पृथ्वी महारानी के मन में दया आया कि अपने पिताश्री को मार रहा है, मेरे पति को मार रहा है। अब तो पृथ्वी महारानी भगवान को आदेश कर दिए। जैसे ही आदेश किए भगवान भौमासुर को मार डाले। भौमासुर मारा गया। जैसे ही भौमासुर मारा गया महाराज, अब तो जो 16,100
कन्या थी उनको भगवान उस कारावास से छुड़ा दिए। देखो जब कारावास से छुड़ाए भगवान बांके बिहारी, तो भगवान के मन में विचार आया कि कहीं मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये लोग बिगड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इनके माता पिता भी इनको नहीं अपनाएंगे, इनके साथ कोई विवाह नहीं करेगा। एक तरफ इनके पास कुआं है तो एक तरफ खाई है। इसलिए भगवान जाकर के सारी 16,100 कन्याओं को भगवान अपना लिया महाराज। तो इस तरह भगवान का कितना विवाह संपन्न हो गया? 16,108 विवाह भगवान का संपन्न हो गया। देखो अगर प्रभु ऐसा कार्य नहीं करते महाराज तो समाज बिगड़ जाता। कई लोग सोचते हैं कि भगवान इतना विवाह कर लिए, तो नहीं महाराज, अगर भगवान उनको नहीं अपनाते तो या तो वो सारी की सारी कन्याएं अपनी आत्महत्या कर देती है कि नहीं, या तो वही कन्या जाकर के वर्ण संकरी संतानें उत्पन्न कर देती, जिससे समाज बिगड़ जाता। इसलिए भगवान उन सबको अपना लिए। अब तो भगवान बांके बिहारी सुंदर अपने परिवार के साथ आकर के रहने लगे। सुंदर भगवान बांके बिहारी, देखो 16,108 पत्नी है भगवान बांके बिहारी लाल जी। ये जो 100 प्रकार के उपनिषद है महाराज, यही ये भगवान कृष्ण की 100 पत्नियां हैं। और वेद के जो 16,000 मंत्र हैं ये भी भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। और जो ये 8 प्रकार की प्रकृति है ये भी भगवान की 8 पत्नियां हैं। इसलिए टोटल मिलाकर के 16,108 भगवान की पत्नी है। आगे चल करके भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, इनका भी 2 विवाह हुआ। अनिरुद्ध का भी 2 विवाह संपन्न हुआ। भगवान बांके बिहारी के परिवार में सारे के सारे खुश रहने लगे। अब महाराज भगवान की शादी को 20 वर्ष बीत चुके थे। देखो भगवान के विवाह को 20 साल बीत गए थे, लेकिन भगवान एक दिन मन में विचार किए कि मेरे विवाह को इतना दिन हो गया है, लेकिन मेरे जो रानियां हैं ये सब रानी कभी न कभी रूठ ही जाती हैं, लेकिन जो रुक्मणी है ये आज तक रूठी नहीं है। सबका ख्याल रखती है। कौन? रुक्मणी महारानी आज तक कभी रूठती नहीं है किसी से। क्या कारण है? उनकी एक बार परीक्षा लेनी चाहिए। और सबसे ज्यादा महाराज सत्यभामा रूठती थी। क्यों? क्योंकि सत्यभामा के घर से ज्यादा दहेज आया था महाराज। मणि आया था कि नहीं? और जिनके यहाँ से ज्यादा दहेज आए तो उनका अधिकार है भाई। इसीलिए सत्यभामा ज्यादा भगवान से रूठा करती थी। एक दिन भगवान रुक्मणी महारानी के पास गए परीक्षा लेने के लिए कि आज तो मैं ऐसा ऐसा शब्द इनको बोलूंगा कि ये मुझसे आज रूठ जाएंगे। भगवान कहे, एक दिन भगवान बैठे थे, रुक्मणी मैया आकर के उनको हवा दिखा रही थी। भगवान उदास होकर के बैठे रहे। भगवान पूछे, मैया पूछते हैं कि स्वामी आज आप इस तरह से उदास क्यों बैठे हो, क्या कारण है? भगवान कुछ नहीं बोले। फिर महारानी जब पूछती है तो भगवान कहने लगे, देवी आप बार बार मुझसे मेरी उदासी का कारण पूछते हो। रुक्मणी महारानी कहती है कि देखो स्वामी क्या गलती हो गई है मुझसे, क्या आप आज उदास गुस्से में बैठे हुए हो? भगवान कहते हैं कि देखो देवी आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं किनका? रुक्मणी महारानी का। देखो देवी सबसे बड़ी गलती की आपने कि आपने मुझसे विवाह किया। भाई संसार में इतने सारे राजकुमार थे, उनको छोड़ करके आप मुझसे विवाह कर लिए है कि नहीं? लेकिन भगवान ऐसे बोले, लेकिन फिर भी अभी भी रुक्मणी मैया क्रोधित नहीं हुई। देखो देवी अगर कहीं आप कहोगे कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं तो इसमें भी गड़बड़ है महाराज। क्यों? क्योंकि मैं खुद डर के मारे चारों ओर से जो समुद्र से घिरा है उस द्वारिका में मैं निवास करता हूं। जब ऐसे कहे फिर भी रुक्मणी महारानी निराश नहीं हुई। देखो देवी अगर कहीं आप कहती हो कि मैं देवकी के नंदन हूं तो यहाँ पर भी गड़बड़ है।
कोई मुझे देवकी के नंदन कहता है, कोई यशोदा का नंदन कहता है। मेरे माता पिता भी कौन है इसके भी कोई हमको पता ही नहीं है। यहाँ पर भी गड़बड़ है। भगवान बार बार उनको क्रोध दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रुक्मणी महारानी क्रोध नहीं हो रही है। तुम अगर कहो कि मैं सुंदर हूं तो इसमें भी गड़बड़ है महाराज। लोग भगवान को क्या कहते हैं जी? कनुआ कहते हैं। यहाँ भी भगवान कैसे हैं? काले काले है कि नहीं? भगवान रुक्मणी महारानी को खूब क्रोध दिलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन रुक्मणी महारानी अभी तक क्रोधित नहीं हुए। जब रुक्मणी महारानी क्रोधित नहीं हुई तो भगवान कह दिए कि देखो देवी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अभी भी तुम शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहो तो हम अभी भी उनके पास आपको छोड़ करके आ जाएंगे। जैसे ही भगवान ऐसे कहे महाराज, देखो जब भगवान ऐसे बात कहे तो उस समय रुक्मणी महारानी के 5 पुत्र हो चुके थे जब भगवान इस बात को कह रहे थे। और यही बात को कहीं आजकल के पुरुष कहते तब जी, है कि नहीं? फिर महाराज उनका खैर नहीं था, है कि नहीं? अब तो महाराज जैसे इस बात को सुनी रुक्मणी महारानी, वहीं पर कुछ बोली नहीं और वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़ी। जैसे ही मूर्छित होकर के गिरी रुक्मणी महारानी, भगवान बांके बिहारी चतुर्भुज रूप में आ गए और चतुर्भुज रूप में आकर के रुक्मणी महारानी को उठा लिए और रुक्मणी महारानी को उठा करके सुंदर एक हाथ से हवा कर रहे हैं, एक हाथ से उनको संवार रहे थे महाराज। भगवान के नेत्र सजल हो गए। आज भगवान बांके बिहारी का कहा, देवी आप बुरा मत मानना, मैं बचपन से ही विनोदी स्वभाव का हूँ। मैंने आज तक आपके शकल में कभी क्रोध नहीं देखा, इसलिए मैंने आपको इस तरह से अटपटी बात कही। जब भगवान ऐसे कहे तो रुक्मणी महारानी कहते हैं कि देखो स्वामी, आपने गलत बात कोई नहीं कहा, आपने तो सारे के सारे बात को सच ही कहा। क्यों कि कहाँ आप पुराण पुरुषोत्तम हो और कहाँ मैं आबद्ध नारी हूँ। आपका मेरा तो वास्तव में कोई मेल नहीं होता है। और प्रभु आपने दूसरी बात कही कि आपके माता और पिता का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन स्वामी जगत के पिता जगत के गुरु अखिलेश्वर तो केवल स्वयं आप ही हो, आपके और कौन माता पिता हो सकते हैं। तीसरी बात आपने कहा कि आप राजाओं के डर से समुद्र के बीच में रहते हो। स्वामी जिसके हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष जैसे शत्रु बैठे होते हैं, आप उसमें वास कभी नहीं करते हो। चौथी बात आपने कही महाराज कि मैं काला हूँ। सोचो प्रभु, अगर साहू जी जब भगवान काले होकर के काले हैं फिर भी इतने जब हम दीवाने हैं, तो बताओ जब भगवान गोरे होते महाराज तो और क्या होता है कि नहीं? यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। भगवान काले होकर के जब इतने सुंदर है महाराज, तो सोचो जब भगवान गोरे होते तो और क्या होता। आपने कहा प्रभु कि आप भिखमंगे लोगों के पास ही रहते हो, साधु संत लोगों के पास ही रहते हो, है कि नहीं? भगवान के नाम जब कौन करता है? संत महात्मा। मैया रुक्मणी कहते हैं कि देखो स्वामी जी, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए, जाको राम नाम धन होए। साहू जी एक बार की बात है, एक बार 3 विद्वान, एक गणित का विद्वान था, एक सामाजिक विज्ञान का विद्वान था, एक अंग्रेजी का विद्वान था महाराज। एक बार तीनों विद्वान अपने गांव आ रहे थे पढ़ाई लिखाई कर करके, तो रास्ते में एक नदी पड़ा महाराज। उस नदी में एक नाव चलाने वाला व्यक्ति रहता था जो पढ़ा लिखा नहीं था। अब तो तीनों विद्वान महाराज उस नाव खींचने वाले को कहें कि देखो भैया हमको नदी के उस पार जाना है, तो इसलिए आप हमको कृपा करके नदी के उस पार ले चलो। अब तो सुंदर तीनों विद्वान नाव पर सवार हो गए और सुंदर नाव को खेलने लगे महाराज। देखो अब तो नाव को खोते खोते जो नाव है नदी के और आगे बढ़ गया। जब वो नाव नदी के आगे बढ़ा महाराज, तो उसी नाव में एक बड़ा बैठा था, 3 विद्वान बैठे थे, है कि नहीं? गणित के विद्वान, सामाजिक विज्ञान के विद्वान और अंग्रेजी का विद्वान। एक विद्वान कहेंगे देखो भैया तुम कुछ पढ़ाई लिखाई किया हो? केवल बोले कि देखो भैया हम पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, बचपन से ही नाव चलाने का काम हम कर रहे हैं।
जो गणित के विद्वान था कहे कि देखो केवट भैया, क्या तुम कुछ गणित वणित जानते हो, जोड़ घटाना कुछ जानते हो? केवट कहने लगा कि देखो प्रभु, हमें जोड़ घटाना नहीं आता है। जैसे केवट ऐसी कहे महाराज, वो जो गणित के विद्वान था कहने लगा कि अरे केवट, जब अगर तुम्हें गणित नहीं आता है तो तुम्हारा तो 25% जो जीवन है वो व्यर्थ है। अब तो नाम और आगे बढ़ा महाराज। सामाजिक विज्ञान का जो विद्वान न कहे तो भैया कुछ आता है सामाजिक विज्ञान, कुछ राजनीति वाजनीति जानते हो? कहा कि भैया इस बारे में भी हम कुछ नहीं जानते हैं। वह विद्वान भी कहने लगा कि भैया तुम्हारा तो 50% जीवन भी व्यर्थ है, तुमको सामाजिक विज्ञान ही नहीं आता है। अब तो नाव और आगे बढ़ा महाराज। जब नाव और आगे बढ़ा तो अंग्रेजी का विद्वान था। अंग्रेजी का विद्वान कहा कि भैया कुछ इंग्लिश आता है क्या? कहे स्वामी इंग्लिश भी हमको नहीं आता है। जो अंग्रेजी का विद्वान था कहे कि अब तो तुम्हारा 75% जीवन पानी में बह करके नष्ट हो गया। अब तो महाराज बेचारा जो नाव चलाने वाला व्यक्ति था उदास होकर के नाव चलाने लगा। अब तो नाव और आगे बढ़ा महाराज। जैसे ही नाव आगे बढ़ा तो वहीं पर तेज आंधियां आना प्रारंभ हो गई। अब जैसे ही आंधी तूफान आए अब तो नाव डगमग डगमग डोलने लगा। जैसे ही नाव डगमग डगमग डोलने लगा अब तो वो जो केवट है समझ गया कि अब मैं इनको पार नहीं लगा पाऊंगा। अब तो केवट अपने स्थान पर खड़े हो गए और अपने स्थान पर खड़े होकर के कहते हैं कि अरे विद्वानों, क्या तुमको तैरना आता है? विद्वान कहेंगे भैया हमको तैरना नहीं आता है। अब तो महाराज केवट कहे कि भैया मेरा तो 75% ही नष्ट हुआ था, लेकिन अब तो आपका 100% जीवन ही पानी में बह करके नष्ट होने वाला है। भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल भाव होना चाहिए, ठीक है नहीं? कभी अपने विद्या का घमंड नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान बांके बिहारी आगे चलकर के जो भगवान बांके बिहारी के पोते हुए अनिरुद्ध, इनके 2 पोते हुए। एक का विवाह रुक्मी के पोती से हुई और एक का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा, इनके साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। एक बार बाणासुर की जो पुत्री थी उषा, उसने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देख लिया था और उसने अपनी एक सहेली जिनका नाम थी चित्रलेखा, ये जो चित्रलेखा है यही बड़ी योगिनी है महाराज। चित्रलेखा को आदेश कर दिया गया आगे चलकर के वही जाकर के द्वारिका गई और सोते हुए उस बालक अनिरुद्ध को चुरा करके ले आई थी। आगे चलकर के इस बात का पता जब भगवान बांके बिहारी को चला तो भगवान बाणासुर से युद्ध करने के लिए चले आए थे। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। कौन? बाणासुर। इसलिए जब भगवान बाणासुर से युद्ध करने के लिए आए तो बाणासुर की तरफ से भगवान शंकर युद्ध करने के लिए आ गए थे। कहा जाता है कि इस समय भगवान बांके बिहारी और भगवान शंकर के बीच भी यहाँ पर कुछ युद्ध हुआ है। आगे चलकर के जब सभी देवता आकर की प्रार्थना किए, आगे सब देवता उनसे शांति की प्रार्थना किए, इसलिए बाणासुर की पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ करा करके उनको उनके साथ भेज दिया गया। अब भगवान सुंदर अपने द्वारिकापुरी में रहा करते थे महाराज। देखो भगवान के जो पुत्र थे अब उनका उम्र हो गया था 50 वर्ष और भगवान के जो पोते थे उनका उम्र था 25 वर्ष। लेकिन भगवान का उम्र कितना हो गया होगा? लेकिन भगवान का उम्र अभी भी मात्र था 15 वर्ष। बताओ, देखो महाराज भगवान की उम्र जो है 15 वर्ष से कभी आगे नहीं बढ़ा। भगवान केवल 15 वर्ष के ही बालक की तरह हमेशा नजर आते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी 13,000 वर्ष तक राज किए, लेकिन उनका उम्र 15 वर्ष से और आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि उन पर काल का असर नहीं होता है। इस तरह भगवान एक बार जब भगवान अपने पोतों के साथ चलते थे तो उनके रानियों में भी भ्रम पैदा हो जाता था कि कौन पोता है और कौन दादा है। इस तरह भगवान आज भी दिखा करते थे। इसी का फायदा उठाया
एक दुष्ट जिनका नाम था क्या, पौंड्रक। ये जो है काशी का नरेश हुआ महाराज। ये अपनी प्रजाओं से पूछा कि भाई सब कृष्ण की इतनी पूजा करते हैं, क्या कारण है कि भक्त इन सब कृष्ण की इतनी पूजा करते हैं, इनको मानते हैं। व्यक्ति कहा कि देखो महाराज, उनके 4 भुजाएं हैं, उनके पास एक चक्र भी है जिनके कारण लोग इनकी पूजा करते हैं। पौंड्रक कहे कि अगर मेरे पास भी इसी प्रकार 4 भुजा हो जाए, चक्र हो जाए, तो क्या लोग मेरा भी पूजा करेंगे। अब तो महाराज पौंड्रक भी सुंदर नकली सुदर्शन का चक्र बनवा लिया, नकली 4 हाथ लगा लिए और अपना नाम ही पौंड्रक कृष्ण वासुदेव रख दिया गया। अब तो पौंड्रक ने भी अपना कुछ चेलागण बनाना प्रारंभ कर दिया। पौंड्रक के भी लाखों भक्त बन गए महाराज। आगे जाकर के भगवान उद्धव के साथ जाकर के भी उनका उद्धार किए थे। ये प्रसंग मैं आपको पहले सुना चुका हूं। अब तो सुंदर भगवान बांके बिहारी की द्वारिकापुरी में सुंदर निवास किया करते थे। एक बार नारद जी महाराज द्वारिकापुरी आए महाराज। द्वारिकापुरी में आकर के क्या देखते हैं कि भगवान 16,108 रण्यों के कक्ष में अलग अलग रूप में जाकर के रहते थे महाराज। कौन? भगवान बांके बिहारी। जैसे ही अपने द्वार के बाहर जब आते थे तो भगवान एक हो जाते थे, और जैसे ही द्वार के अंदर जाते थे तो जितनी उनकी पत्नियां थी भगवान उतने हो जाते थे। नारद जी महाराज द्वारिकापुर घूमने लगे तो क्या देखते हैं, एक रूप में भगवान योग में बैठे हुए हैं, तो एक रूप में भगवान अपने बालक को खिला रहे हैं, तो और बाकी रूप में भगवान अपने पत्नियों के साथ जा करके बात कर रहे हैं। सुंदर नारद जी महाराज इस दृश्य को देख रहे हैं महाराज। 3 माह तक नारद इस दृश्य को देखते रहा। आगे चलकर के नारद भगवान बांके बिहारी से जाकर के मिले। भगवान कहे कि नारद जी आपका कैसे जाना हुआ है, क्योंकि बिना कारण के आप आते नहीं हो। नारद जी महाराज कहे कि देखो प्रभु, हमने सुना है कि आजकल पांडवों ने एक राजधानी बनाई है जिनका नाम है इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ वही स्थान है महाराज जिनको विदेशियों ने आकर के दिल्ली नाम कर दिया। दिल्ली पहले क्या था? इंद्रप्रस्थ था। मुस्लिम साम्राज्य होने से मुसलमानों ने यहाँ की जड़ों को खोखला कर दिया, यहाँ के राज्यों का नाम ही चेंज कर दिया। जैसे कि भाग्यनगर, इनका नाम क्या कर दिए? हैदराबाद। संभाजी नगर, इनको कर दिया औरंगाबाद। हरिगढ़ का नाम क्या कर दिया? अलीगढ़। नारद जी कहेंगे देखो प्रभु, पांडव जो है राजस्व यज्ञ में कर रहे हैं और उस यज्ञ में आपको पधारना जरूरी है। भगवान कहेंगे देखो नारद जी, हम अवश्य उस यज्ञ में आएंगे। अब तो महाराज आगे चल करके जरा सबकी कथा आती है। देखो, एक बार एक अचानक दूध भगवान के पास आ गया और भगवान से कहें कि देखो प्रभु, हम गया से आए हुए हैं। मगध का एक राजा है, कौन? जरासंध। उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना करके रखा हुआ है, उनको नर बलि देने के लिए रखा हुआ है। इसलिए उन्हीं राजाओं की आज्ञाओं के कारण मैं आपको सूचना देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। भगवान कहेंगे देखो दूध, तुम उनसे कह देना है कि हम वहाँ उनको छुड़ाने का प्रयास अवश्य करेंगे। भगवान मन में विचार किए कि अब मुझको कुछ नाटक करना चाहिए। अब जो भगवान बांके बिहारी है, इंद्रप्रस्थ आए। इंद्रप्रस्थ में आकर के भगवान जो बांके बिहारी है पांडवों से कहेंगे देखो पांडव, मैं जानता हूं कि आप यज्ञ करना चाहते हो, लेकिन जो आप यज्ञ करना चाह रहे हो इसका नियम यह है कि इससे पहले समस्त राज्यों के राजा को जीतना पड़ता है। तो क्या आप सब राजाओं को जीत चुके हो? पांडव कहने लगे कि देखो महाराज, जितने भी राजा हैं सारे राजा हमारे पक्ष में हैं, पर मगध का एक राजा है, कौन? जरासंध, वो हमारे पक्ष में नहीं है। पांडव कहेंगे देखो प्रभु, उनको कोई नहीं जीत सकता है, उनके पास बहुत सारी सेनाएं हैं। भगवान कहते हैं कि देखो पांडव, जो निपराधों के साथ दुष्टता करता है उनको छल से मारने में कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए भगवान बांके बिहारी
अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के यहाँ अपने रूप को बदल करके चले गए। तीनों को तीनों एक ब्राह्मण बन करके वहां चले गए महाराज। तीनों जब ब्राह्मण बन के गए तो जरासंध के पास जाकर के कहने लगे कि देखो जरासंध जी, हम हिमालय से आए हैं और हम आपकी खूब प्रशंसा सुनते हैं, इसीलिए आपके पास हम आए हुए हैं। जरासंध कहें कि देखो भैया, हम कोई दानी वानी नहीं है, लेकिन एक बार की बात है, ये जो कृष्ण है वो हमको 17 बार हरा चुका था, लेकिन अब जब हम 18वीं बार ये पंडितों ब्राह्मणों को जब बंदी बना करके रखे थे तो और उनसे कहे थे कि अगर 18वीं बार आप कहीं हम हारे तो तुमको सूली पर चढ़ा देंगे, तो उनके पूजन पाठ का प्रकोप रहा कि 18वीं बार वो भगवान रण छोड़ करके ही भग गया था। इसलिए हम ये पंडितों की इज्जत करते हैं। जरासंध कहे कि पंडितों, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कृपा करके आप मुझसे कहिए। भगवान कहते हैं कि देखो जरासंध जी, सबसे पहले भगवान मन ही मन विचार किए कि ये जो जरासंध है अभी तक हमको पहचाना नहीं है, क्योंकि भगवान पंडित का वेश धारण करके आए थे। अब तो जरासंध पास में आ गए और पास में आकर तो भगवान को टक लगा करके देखने लगे और भगवान को देखते देखते कहते हैं कि मुझको लगता है पंडित जी कि मैं कहीं ना कहीं आपको देखा हूं, लेकिन अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। भगवान कहेंगे देखो जरासंध, तुम बहुत बड़े दानी हो, तुम्हारे घर कई पंडित आते रहते हैं महाराज, हो सकता है आप किसी और को देख रहे होंगे, इसलिए आपको भ्रम हो रहा है। जरासंध कहे कि तुमको क्या चाहिए, जो चाहिए आप मुझसे आप मांग लो। जैसे जरासंध ऐसे कहे महाराज, भगवान मांगने लगे, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वादशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानाकांक्षण। भगवान कहने लगे कि देखो जरासंध, हमें एक ही चीज चाहिए, आप हम तीनों में से किसी एक का चयन करो और हमसे युद्ध करो। जैसे ऐसे कहे महाराज, जरासंध कहे कि देखो भैया, आप पंडित तो नहीं हो सकते। क्यों? पंडित युद्ध के लिए कभी बोल नहीं सकता है महाराज, है कि नहीं? इसलिए कहे कि आप पंडित तो हो नहीं सकते हो, आप कौन हो? भगवान कहे कि हाँ जरासंध, हम पंडित नहीं हैं। आप देख रहे हो मेरी ये जो बाईं ओर खड़ा हुआ है ये कौन है? ये भीम है, और मेरे जो दाईं ओर खड़ा हुआ है ये अर्जुन है। इसलिए जरासंध, हम युद्ध करना चाहते हैं, आप हम तीनों में से किसी एक का चयन करो, हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। कृष्ण कहे कि देखो जरासंध, तुम किसके साथ लड़ोगे? जरासंध महाराज कहते हैं कि देखो कृष्ण, मैं तुमसे तो नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि तुम अभी अभी रण को छोड़ करके भाग गए थे। जैसे जरासंध से कहे, भगवान मन ही मन विचार करें कि एक बार मैं क्या भाग गया, ये इसी बात को याद करके रखा है, और जो 17 बार मैंने इसको हराया था इसको ये भूल गया है। जरासंध कहे कि देखो मैं अर्जुन से तो भी नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि जो अर्जुन है ये तो आपके दम में लड़ता है महाराज, इसलिए ये भी मेरे योग्य नहीं। हाँ, लेकिन ये जो भीम है इसमें कुछ ताकत है, ये मुझे टक्कर दे सकता है। अयम तो वयसा तुल्यो नाति सतो न मे समः अर्जुनो न भवेद् युद्धाय भवेद्रस्तुल्य बलो मम। बोले कि मैं भीम के साथ लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि भीम मेरे समान कुछ ताकतवर है। अब तो महाराज सुंदर है, भीम का चयन किया गया। जैसे भीम का चयन किया गया, भीम घमंड के मारे भूल गए महाराज। क्यों? क्योंकि ये जो जरासंध है भगवान को रिजेक्ट करके चयन किनका किए हैं? मेरा किए है। अब तो सुंदर युद्ध का नियम बन गया महाराज। भगवान युद्ध के लिए नियम बनाए और कहें कि देखो जरासंध, हम आपके घर में रुकेंगे और आपका ही खाना खाएंगे और सुबह उठ के आपको ही हम मार देंगे। देखो महाराज, ऐसा आज हो सकता है क्या जी? पहले की जो लड़ाई थी, ये पहले की लड़ाई धर्म का युद्ध हुआ करता था महाराज,
पहले नियम हुआ करता था कि एक सैनिक के साथ केवल एक ही सैनिक युद्ध करेगा, और जो गदा युद्ध होता था उनका भी नियम था कि उनको आप कमर के नीचे प्रहार नहीं कर सकते हो। अब तो महाराज सुंदर सुबह हुआ, सुबह होते ही जरासंध और भीम का खूब लड़ाई हुआ। जरासंध का लड़ाई भीम के साथ हुआ। कभी भीम मार खाया करते थे, कभी जरासंध भी मार खाया करते थे। भीम जो है जरासंध को चीर देता था, और चीर करके जब उनको फेंका करता था तो जरासंध का जो शरीर था वो आ करके पुनः जुड़ जाता था। देखो महाराज, हमारे साथ भी यही होता है। इन प्रसंगों को आप अपने ऊपर लेकर के समझा करो। हम भी क्या करते हैं, थोड़े से कुछ कार्य करके हम भगवान को भूल जाते हैं, है कि नहीं? और अपने आप को क्या समझ लेते हैं जी कि जो कार्य है कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। जब भीम जरासंध को फाड़ता था तो फाड़ के फेंक करके अपने सीने को फुला लेता था, और सीने को फुला करके भगवान को देखता था। कैसे? ऐसा तन करके कि मैंने इनको मार दिया है। कभी भगवान से ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ऐसे मुड़ करके जरा भीम देखता था तो जो पीछे से जरासंध फिर खड़ा हो जाता था महाराज। क्यों? क्योंकि उनका शरीर जुड़ जाता था। इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ हमको कभी नहीं समझना चाहिए। बहुत बार प्रयास किए, लेकिन जब उनको फाड़ा जाता था उनका शरीर आकर के जुड़ जाता था। क्यों? क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने उनको ऐसा बना दिया था। इसलिए जरासंध का आशीर्वाद था कि वो, क्योंकि दो बच्चों से मिलकर के जरासंध बना हुआ था, है कि नहीं? इसलिए जरासंध बार बार जुड़ जाता था। महाराज, हम लोग भी संसार में ऐसा करते हैं, कुछ कार्य करने के बाद भगवान को याद करना भूल जाते हैं। भगवान के इशारा को नहीं समझे महाराज। कौन? भीम। देखो, कभी कभी हमको इशारा को भी समझना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक गांव का लड़का रहता था। वो गांव का लड़का व्यक्ति बेचारा देहाती था महाराज। गांव के कई बच्चे देहाती होते हैं, है कि नहीं? अब तो सुंदर उनका विवाह हो गया, और विवाह कहाँ हुआ जी? शहर की लड़की के साथ। किनका? गांव के लड़के का। अब तो नया नया शादी सुंदर संपन्न हुआ महाराज। जैसे विवाह संपन्न हुआ, कुछ दिन रहे, और कुछ दिन कई दिन क्या होता है कि नई विवाह होने के बाद कई लोग अपने ससुराल जाया करते हैं, मतलब मायके जाया करते हैं। तो उनके साथ वो जो गांव का लड़का है वो भी अपने पत्नी के घर चली गई, अपनी साले सालिये के यहाँ। अब देखो, जब वो अपने साले और साली के यहाँ गई महाराज, देखो जब पहले बार दामाद घर में आता है तो क्या होता है जी? उनको खूब खातिरदारी होता है कि नहीं? जब नया कोई दामाद आता है, उसी प्रकार उस गांव का व्यक्ति कभी खूब स्वागत हुआ महाराज। साले के सारे सालियां आकर के उसकी खूब सेवा किया करती थी कि जीजो जी आए हैं, जीजा जी आए हैं कि नहीं। खूब खीर पूड़ी खिलाया करती थी, खूब भीड़ लगी हुई है महाराज। अब तो गांव का व्यक्ति बैठा है, सारी उनके सालियां आकर के उनको घेर ली थी, और उनकी जो पत्नी थी वो दूर से देख रही थी। क्यों? क्योंकि मेरा जो पति है वो गांव का है, बेचारा देहाती है, कहीं उल्टी सीधी हरकत मत कर दे, जिनके कारण मेरा जो नाक है वो कट जाए। अब तो सुनते महाराज, उनके लिए खीर और पूड़ी बनाया गया। खीर पूड़ी को जब परोसा गया, देखो साहू जी, शहर में पूड़ी कैसे बनती है जी? इतनी छोटी है कि नहीं? छोटी पूड़ी बनती है। कहाँ पे? शहर के गांव पे थोड़ी बड़ी बनती है महाराज। अब तो छोटी जब पूड़ी परोसा गया गांव के व्यक्ति को, वो गांव का व्यक्ति मन में विचार करने किया, ये जो शहर के लोग होते हैं कितने कंजूस होते हैं महाराज, है कि नहीं? पूड़ी कैसे बनाए हैं? छोट, और हमारे गांव में कैसे बनता है जी? बड़ा पूड़ी बनता है। अब तो जो गांव का व्यक्ति था महाराज, वो कहे कि इतने छोटे पूड़ी को और तोड़ करके क्या खाना महाराज, है कि नहीं? इसलिए वो एक पूड़ी को उठाते हैं और एक पूड़ी को उठा करके खीर में डुबाए, और खीर में डुबा करके सीधा एक बार में ही खा जाते थे। अब इनको कौन देख रही थी? उनकी पत्नी दूर से कहे कि गांव का व्यक्ति है, एक पूड़ी को एक ही बार में खा रहा है।
अरे सारी की सारी सालियां देख रही हैं, हंसेंगी, है कि नहीं? सारी की सारी सालियां कहती हैं कि जीजू बहुत खुराकी हो, आप बहुत खाते हो, एक एक पूड़ी को एक एक बार में खाया जा रहा है महाराज। अब तो जो उनकी पत्नी थी कहीं कि अगर एक ऐसी हरकत करते रहेंगे तो मेरा नाक कट जाएगा, इसलिए उनकी जो पत्नी थी दूर से उनको इशारा कर रही है। अब इशारा में क्या कहती है? स्वामी जो आप एक जो पूड़ी खा रहे हो उनको अब तोड़ो। अब वो कितना बन गया? 2, और फिर उनको खाओ। जब ऐसी इशारा की उनकी पत्नी तो व्यक्ति को लगा कि मैं एक एक पूड़ी खा रहा हूं, अब ये क्या कह रही है जी? 2 पूड़ी खाओ। अब तो महाराज वो व्यक्ति 2 पूड़ी पकड़ लिया और 2 पूड़ी के साथ खाना प्रारंभ कर दिया। सालीगण हंसने लगे, महाराज जीजू आप बहुत खुराकी हो, 2 पूड़ी खा रहे हो। अब तो महाराज बेचारी उनकी पत्नी भी शर्मा गई है और शर्माते हुए अब फिर इशारा कर रही है, कह रही है ये ऐसी करता हरकत करता रहेगा तो मेरी नाक यहाँ पर कट जाएगी। अब उनकी पत्नी फिर इशारा की महाराज कि देखो स्वामी आप पहले कह रहे थे, अब फिर आप 2 खा दिए, है कि नहीं? अब जब आप 2 खा रहे हो तो उसमें से 1 को आप कम कर दो, 1 ही को खाओ कम से कम। अब ऐसा कहे महाराज, अब उस व्यक्ति को लगा कि जब मैं पहले 1 खा रहा था तो कितना बोले जी? 2। अब मैं जब 2 खा रहा हूं तो फिर क्या कह रहे हैं? 1 और बढ़ा लो, है कि नहीं? अब तो महाराज वो 3 पूड़ी को पकड़ लिए और 3 पूड़ी को खाना प्रारंभ कर दिए। सारी की सारी सालियां हंसने लगी। अरे कैसा दुष्ट है ये पति, मेरा नाक कटा के रख देगा यहाँ पर। अब तो पत्नी उदास हो गई महाराज, और पत्नी उदास होकर के कही भगवान मेरे भाग्य में कैसे कैसे पति को रख दिए हो आप। और ऐसे कहते कहते भगवान को कोसने लगी और कोसते कोसते अपने 5 उंगली को अपने माथा में रख दिया कि भगवान एक कैसा पति आप मुझको प्रदान कर दिए हो। अब तो वह व्यक्ति देखा कि 1 खाया, 2 खाया, 3 खा लिया, अब ये क्या कह रही है जी? 5। अब तो महाराज 5 पूड़ी को खाना प्रारंभ कर दिए। इसीलिए महाराज कभी कभी इशारा को हमको समझना चाहिए। आगे चल करेंगे इसी प्रकार भगवान भीम को इशारा किए कि देखो भीम ये जो तिनका है इनको तोड़ा, अब इनको ऐसे विपरीत दिशा में हमने फेंक दिया। आगे चल करके भीम जरासंध को फिर फाड़े और फिर फाड़ने के बाद उनके टांगों को विपरीत दिशा में फेंक दिया गया। उनको जुड़ने का प्रयास हुआ लेकिन जुड़ नहीं पाया। अब तो जरासंध यहाँ पर मारा गया। आगे चल करके महाराज उसके पुत्र को राजगद्दी पर बिठा करके बहुत सा धन लेकर के वहां से आ गए। अब तो सुंदर राजसू यज्ञ का तैयारी चलने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आज 7वां दिवस है, आज पंडाल भरना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि उम्र जा रहा है महाराज। ये मौका जो आप कह रहे हो कि मौका बार बार मिलेगा, मौका तो मिलेगा महाराज, भगवान की भक्ति है। आज हम भी तो कल दूसरे वक्त आएंगे लेकिन मौका तो मिलेगा। लेकिन हम यहाँ बनाने वाले अब इस बात की भी गारंटी नहीं है कि आप भी अगले साल तक बचोगे कि। इसलिए कहते हैं चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अब तो सुंदर महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वाठो बहर धीरे धीरे, पल पल वाठो बहर धीरे धीरे।
ये उम्र जो है चली जा रही है। और क्या कहते हैं, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल बाटो बहर धीरे धीरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए महाराज, इस प्रकार सुंदर जलासन आगे चल करके मारा गया। अब तो महाराज सभी के सभी सुंदर इंद्रप्रस्थ पर आ गए। वहां पर सुंदर यज्ञ की तैयारी चल रही थी। सुंदर यज्ञ का शुभारंभ किया गया। जब यज्ञ का शुभारंभ किया गया तो सबसे पहले एक प्रश्न उठता है,